नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आदर्श महिला महाविद्यालय में 19वें दीक्षांत समारोह में 1200 छात्राओं को प्रदान की डिग्री। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान, बिखरता इंडिया गठबंधन अब कभी एक नहीं होगा। ब्रह्मोत्सव समारोह को 11 फरवरी को किया जाएगा भिवानी में आयोजित। इनेलो की जिला स्तरीय बैठक में की सदस्यता अभियान की समीक्षा। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल की सलाहकार समिति में उठी भिवानी में सुविधा देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। आदर्श महिला महाविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि साउथ एशिया विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर के अग्रवाल ने विभिन्न कक्षाओं की 1200 छात्राओं को डिग्रीज प्रदान की। समारोह के विशिष्ट अतिथि सीबीएलयू के कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल ने कहा कि महिला शिक्षा राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महाविद्यालय प्रबंधन कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, महासचिव अशोक बुआनीवाला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली के रजिस्ट्रार सुनील गुप्ता व वेस्ट कॉलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता भी विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। समारोह में मुख्य अतिथि अध्यक्ष साउथ एशिया विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि युवा पीढ़ी में केवल किताबी ज्ञान का होना आवश्यक नहीं, अपितु छात्राओं को शोध कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। नई शिक्षा नीति में भी शोध कार्यों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। छात्राओं को सृजनात्मक के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहा गया है। स्वयं पर विश्वास रखकर अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित उन्होंने किया। वहीं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. मित्तल ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल रोजगार की तरफ ध्यान न देकर नवाचार और नई नई तकनीक अपनाकर रोजगार सृजन करने वाला बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश को विकसित राष्ट्र व भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के संकल्प को साकार करने में युवाओं की भूमिका जरूरी है। नौकरी ढूंढने वालों के बजाय नवाचार को अपनाकर नौकरी देने वाले बनो। इसी के साथ प्रबंधन समिति के महासचिव अशोक बुआनीवाला ने कहा कि बदलते परिदृश्य में स्वयं को ढालें और तकनीकी शिक्षा को ग्रहण करें, स्वयं का व महाविद्यालय का नाम रोशन करें। मैंने एमए इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल लिया है सीबीएलयू यूनिवर्सिटी के अंदर। आज जो कार्यक्रम किया गया, कितना उत्साह मिलता है? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और मैं पूरा क्रेडिट मेरे घर वालों को, मेरे पेरेंट्स को और मेरे इन-लॉज को भी देना चाहूंगी सर, क्योंकि मैंने जो मास्टर्स किया वो शादी के बाद ही की थी, तो उनका पूरा सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का, मेरे सास ससुर का। मैं सबको अपना क्रेडिट देना चाहूंगी। क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे? सर, माय नेम इज अंजलि एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया। मतलब कोई भी स्टूडेंट है जिसके मन में पढ़ने की इच्छा है वो कुछ भी कर सकता है, बस टीचर का सपोर्ट होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए, बाकी यहाँ के कैलकुलेशन तो है ही बहुत अच्छा। कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। भिवानी जैसे छोटी जगह से इतनी छात्राओं को बीए और एमए की डिग्री मिल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा समाचार है, क्योंकि जब हम एक छात्रा को शिक्षित करते हैं तो दो परिवारों को शिक्षित करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि देश में अब शिक्षा का जो विस्तार है बहुत तेजी से हो रहा है और अलग अलग विषयों में डिग्रीज मिली हैं। साइंस के विषयों में डिग्री है, कंप्यूटर में है, मैनेजमेंट में है। तो ये सब ये सुनिश्चित करता है हमारे देश के लिए कि आने वाले भविष्य में हमारे छात्र ही नहीं, छात्राएं भी शिक्षा के माध्यम से बहुत आगे बढ़ रही हैं। और जो शिक्षा नीति का हमारा एक गोल है कि हम 2030 तक 50% बच्चों को हायर एजुकेशन दे पाएंगे, हम उसकी तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं धीरे धीरे कि देश में सिर्फ
डिग्री ही ना बढ़े, डिग्री के साथ कौशल विकास हो, डिग्री के साथ वैल्यू एजुकेशन हो, डिग्री के साथ स्किल हो, और वो सब इस विश्वविद्यालय, इस महाविद्यालय में किया जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इस बच्चे डिग्री तो कर लेते हैं, लेकिन आगे रोजगार के अवसर तो बहुत कम होते जा रहे हैं। रोजगार के अवसर कम नहीं हो रहे। रोजगार में क्या हो रहा है कि रोजगार की डेफिनेशन ही बदल रही है। आज तक हम रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं, तो सरकारी नौकरियां जरूर कम हो रही हैं, क्योंकि जो जो देश विकसित होता है हम कारपोरेट में ज्यादा बढ़ते हैं। हम ये मानते हैं कि विकसित देशों में सरकार को हर काम नहीं करना चाहिए, सब बाकी कुछ काम कारपोरेट पर भी छोड़ने चाहिए। तो जब उसमें लोग काम करते हैं तो वो भी रोजगार है। जब देश में इतने स्टार्टअप बढ़े हैं, यूनिकॉर्न जो $1 मिलियन कहते हैं, वो इतने बन गए स्टार्टअप इतने थोड़े सालों में, तो हर स्टार्टअप में 5-7 लोग तो काम कर रहे हैं, तो वो भी रोजगार है। आदर्श महिला विद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला और मैं सभी उपाधि धारकों को बधाई देता हूँ। लगभग 800 विद्यार्थियों को आज उपाधि प्रदान की, इसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। और देखने को ये हम सब जानते ही हैं कि आदर्श महाविद्यालय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का एक अच्छा जाना माना कॉलेज है और यहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स और जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनमें सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और विद्यार्थियों में बहुत उत्साह है। मेरा तो शिक्षा नीति के तहत क्या लग रहा है आपको, आगे कुछ बदलाव, ऐसी कोई चेंजिंग, कोई ऐसी सुझाव देखिए आपने भेजे हों? शिक्षा नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, इस ये एक अभूतपूर्व इसमें नए नए प्रावधान हैं ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की संकल्पना जो उन्होंने 2047 तक की है, उसी के कैसे किया जाए, शिक्षा के माध्यम से ही होगा वो, तो उसी के लिए इसमें प्रावधान है। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने, आप सब जानते हैं कि अनेक उसमें कदम उठाए जिससे कि व्यक्तियों का समग्र विकास हो सके, उसमें उद्यमशीलता बढ़ सके। 1260 स्टूडेंट्स को आज हमने डिग्री वितरण किया है और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी भी विद्यार्थी के लिए। और कोई छात्रा रह गई जो भी विद्यार्थी जहां भी था पूरे देश में फैल गए थे, बच्चे, शादी भी हो गई थी, कुछ बच्चे काफी अच्छी नौकरियों में भी लगे हुए थे, वो सारे बच्चे आज वापस आए हैं अपनी डिग्री हासिल करने के लिए। और हमारे मुख्य अतिथि जी, जैसा कि आपने देखा कि सार्क यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही लर्नड आदमी है, हरियाणा में भिवानी में पहली बार आए हैं। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि वीसी साहब के अग्रवाल जी यहाँ आए हैं, तो साक्षात सरस्वती आई हैं, ऐसा मेरा मानना है। अशोक जी, तो नई शिक्षा नीति आई, उससे कितना लाभ मिल पा रहा है कॉलेजों को, विद्यार्थियों को? जो मैं समझता हूँ कि इस साल से वो शिक्षा नीति लागू होगी, अभी तक शिक्षा नीति लागू नहीं होगी और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलेगी। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कर लेता है उसके बाद ब्रेक मिल जाता है, ब्रेक के बाद वो कभी भी 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो दोबारा से अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकता है और वो शिक्षा नई शिक्षा नीति का एक पार्ट है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है और कभी एकजुट नहीं होगा। चौटाला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बारे में कहा कि वे जल्द ही जेल में जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी दल वैचारिक व संवैधानिक तौर पर कांग्रेस से अलग हुए हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि कुछ नेता जेल जा चुके हैं और आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाएंगे। उन्होंने बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए वाली कहावत के माध्यम से उन पर कटाक्ष किए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ईडी की पूछताछ से न डरने वाले बयान पर अजय चौटाला ने कहा कि पहले भी यही कहते हैं कि हम भी ठोक करके यही कहते थे, पर डर जब लगता है जब पैर जेल की डोडी में रखते हैं। वहीं राहुल गांधी की यात्रा पर असम में हमला व हर राज्य में इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा उनका साथ न देने पर चौटाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन बिखर चुका है, आई कहीं है, डी कहीं है तो एनडी कहीं पर है। सभी दल वैचारिक व संवैधानिक तौर पर कांग्रेस से अलग हुए थे, ऐसे में वो अब कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच में जा रहे हैं और सब जगह, चाहे ग्रामीण स्तर पे हो चाहे शहरी स्तर पे हो, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुकाबला तो मुझे कहीं लगता ही नहीं, जो इंडिया गठबंधन था वो तो बिखर के टुकड़े टुकड़े हो गया, किससे मानूंगा मुकाबला।
राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, पहले असम में उस पर हमला हो जाता है, फिर अब दूसरे जिस भी राज्य में जाते हैं उसके जो साथी दल थे वो कहीं ना कहीं किनारा करें, तो क्या मानते हैं कांग्रेस में दम नहीं रहा या जो क्षेत्रीय दल है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो बेमेले गठजोड़ होते हैं वो इसी तरह बिखरते हैं। आज पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया वापस। कहीं आई पड़ा है, कहीं एन पड़ा है, कहीं डी पड़ा है, कहीं आई ए पड़ा है। एक चर्चा चलती है कि कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टियां वो डर के माहौल में इस कारण जो है इंडिया गठबंधन से अलग हो रही है। कांग्रेस के विरोध में ही तो तृणमूल कांग्रेस पनपी, कांग्रेस के विरोध में ही सपा पनपी, कांग्रेस के विरोध में ही जेडीयू और आरजेडी पनपी, कांग्रेस के विरोध में ही चाहे डीएमके है चाहे एआईएडीएमके है वो पनपी, कांग्रेस के विरोध में ही बीजेडी बनी, कांग्रेस के विरोध में ही चाहे वो आईएनएलडी थी चाहे वो जेजेपी है, हम यहाँ पे हुए। वो आज कैसे इकट्ठे हो सकते हैं बताओ तो सही, जब वैचारिक तौर पे सैद्धांतिक तौर पे शुरू से ही अलग अलग हैं। बात करें हरियाणा की, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है पूर्व सीएम, उनको भी पार्टी का नोटिस आता है, क्या मानते कि क्या भविष्य रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का? भविष्य एक तो अंदर है, दूसरा एक हफ्ते में जाएगा, और तीसरा जो आप नाम ले रहे हो वो तीसरे हफ्ते में जाएगा। वो कह रहे हैं जैसे कर्म किए, जैसे बीज बोए, पेट बबूल के तो आम कहाँ से होए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, ईडी का काम पूछताछ करना मेरा काम है, बताना, सरकार बनाने का दम बढ़ रहे हैं। डरते तो जब जेल की ड्यूटी में जाते हैं तब लगता है डर, तो उससे पहले तो सारे यही कहते हैं, हम भी कहते थे ठोक के, डर नहीं लगता जब जेल की ड्यूटी में पैर रखते हैं ना। भिवानी में 11 फरवरी को होने वाले ब्रह्मोत्सव की जानकारी देते हुए आयोजक कमांडर सुनील शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में सैनिकों व गो सेवकों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत हवन से होगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमारी ऋषियों का मानव जाति को उपहार है। सनातन अखंड भारत के सपने को पूरा करने वाला अलंकार भी है। ब्रह्म उत्सव समारोह के आयोजक कमांडर सुनील शर्मा ने बताया कि सनातन धर्म सदियों से हमारे ऋषियों का मानव जाति को उपहार है। आधुनिक विज्ञान के बहुत से पहलू सनातन धर्म के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आते हैं। सनातन अखंड भारत के सपने को पूर्ण करने वाला अलंकार है। उन्होंने बताया कि मिलन समारोह व सैनिक व गोसेवक सम्मान समारोह को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। कार्यक्रम में निमंत्रण को लेकर हरियाणा के लगभग सभी जिलों में देश के कई राज्यों का दौरा वो कर चुके हैं। भीड़ की दृष्टि से यह सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों और गौ माता की सेवा में लीन गो रक्षकों को सम्मान देना हमारा परम कर्तव्य है। सनातन और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि 11 फरवरी 2024 को भिवानी में एक ब्रह्मोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये ब्रह्मोत्सव है जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन, सैनिक सम्मान समारोह, गौरक्षक सम्मान समारोह, ये सब इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और सनातन धर्म की प्रकाष्ठा के लिए ये प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। और क्योंकि सनातन धर्म में अभी हमारे को बहुत जरूरी है ऐसे ऐसे प्रोग्रामों को करना, तो इसी संदर्भ में ये प्रोग्राम रखा गया था। और 11 फरवरी को बड़ा भव्य प्रोग्राम होगा। हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे और कुछ लोग बाहर से भी आ रहे हैं, दूसरे देशों से भी आ रहे हैं। हरियाणा के हर जिले से लोग आएंगे और एक भारी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे और एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन होगा अपनी छोटी काशी भिवानी में। इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गोरा ने पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की बात कही। वहीं इनेलो के प्रदेश महासचिव सुनील लांबा ने कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से इनेलो की सरकार बनेगी। बैठक में सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटीज लगाई गई ताकि पार्टी को शिखर तक पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गोरा, दादरी के जिला अध्यक्ष विजय पचगावा, पार्टी प्रदेश महासचिव सुनील लांबा सहित अनेक गणमान्य नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्टी लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर ढोल ने बताया कि
भिवानी और चरखी दादरी के जिला अध्यक्षों के साथ पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की गई है। पार्टी के द्वारा सभी विधानसभाओं में सदस्यता अभियान चलाया गया है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 5500 सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं जसवीर सिंह ढिल्लो एडवोकेट हूँ जी, और पार्टी ने मेरे को लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। आज मैं हूँ, हमारे साथ और हमारे जो साथी हैं, खास तौर से विजय पचगामा जी, ओम प्रकाश जी गोरा, हमारी तीनों आदमियों की ये जिम्मेवारी, ये जो सदस्यता अभियान हमारे पार्टी के साथियों ने चलाया हुआ है, इसके बारे में विचार विमर्श करने की लगाई है और उसके बारे में हम विचार विमर्श करने के लिए आए हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा जिला दादरी और जिला भिवानी दोनों ही जिलों में जो सदस्यता अभियान है वो बहुत सुचारू और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो मीटिंग है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में लीगल सेल के प्रदेशाध्यक्ष और भिवानी और दादरी के प्रभारी श्री जसवीर जी ढिल्लो शामिल हुए और पार्टी के सभी जो पदाधिकारी हैं जिला भिवानी के, वो भी शामिल हुए। आज का एजेंडा ये है कि जो सदस्यता अभियान पार्टी की तरफ से शुरू किया गया है उसका आकलन करना, उसके बारे में बैठ के विचार विमर्श करना और उसके लक्ष्य को कितना हासिल कर लिया है और कितना और हासिल करना है, इस सब के बारे में आज बैठ के बातचीत। सबसे बड़ा, जैसे कि आदरणीय हमारे जसवीर ढिल्लो जी ने सदस्यता अभियान जो हमारे प्रभारी हैं यहाँ मीटिंग ली थी और सभी ने बड़ा आश्वासन दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़कर और पार्टी को, इंडियन नेशनल लोकदल को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। DRUCC के सदस्य महावीर डालमिया ने उत्तर पश्चिमी रेलवे की कमेटी की तीसरी बैठक में भिवानी में 24 कोच की नई वॉशिंग लाइन बनाए जाने, प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट लगाए जाने, कुछ गाड़ियों का समय बदलने और कुछ गाड़ियों का विस्तार की मांग की। मंडल रेल प्रबंधक ने बीकानेर मंडल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रियों को सुविधा प्रदान करने का उनका निरंतर प्रयास है। मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि वर्ष 2023-24 की यह मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की तीसरी बैठक है। मंडल रेल प्रबंधक ने अपने संबोधन में मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों को बीकानेर मंडल द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियों को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि वे मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भिवानी से DRUCC के सदस्य महावीर डालमिया ने भिवानी जंक्शन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने एवं कुछ गाड़ियों का विस्तार करने से संबंधित सुझाव रखे, जिनमें भिवानी सिटी पर 24 कोच की नई वॉशिंग लाइन बनाए जाने और साथ में खरक हाल्ट को स्टेशन का दर्जा दिए जाने, भिवानी सिटी पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 पर जाने के लिए लिफ्ट लगाए जाने और किसान गाड़ी का टाइम सुबह 9:40 किए जाने। रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की मीटिंग थी, जिसमें सभी अधिकारियों का रुख भिवानी जंक्शन की रेल से संबंधित समस्याओं पे सकारात्मक था और बहुत अच्छी मीटिंग रही। जब हमने पूछा भी जो अमृत स्टेशन योजना के तहत सेकंड फेज में कौन कौन से काम होने, बड़ा उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया। प्लेटफॉर्म 4-5 बनेंगे, नंबर 2 में प्लेटफॉर्म 2 पर जो है लिफ्ट लगेगी, नंबर 3 में दुर्गा कॉलोनी साइड रेलवे संबंधित टिकट खिड़की सहित सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऐसे अनेकों विषय पे उनसे बड़ी खुल के बातचीत हुई है और सभी अधिकारियों का बीकानेर डिवीजन का रुख सकारात्मक था। कुछ गाड़ियों के विस्तार की मांग रखी है हमने, जैसे जगन्नाथपुर से नई दिल्ली आती है उसको बठिंडा तक एक्सटेंशन किया जाए, जैसे भिवानी से दूरी जाने वाली गाड़ी को लुधियाना तक बढ़ाया जाए, जैसे एक गाड़ी बरेली से चल के रोहतक तक आती है उस गाड़ी को भिवानी तक विस्तार किया जाए, ताकि दोपहर के समय में भिवानी से दिल्ली जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं है। सुबह 9:20 पे किसान एक्सप्रेस है, उसके बाद 2 गाड़ी है, वो शाम को 6 बजे ही केवल गोरखधाम है। इसके मध्य दिल्ली जाने वाले यात्री को बड़ी परेशानी होती है। हमने डीएम साहब से मांग करी है कि इन गाड़ियों का विस्तार कीजिए, तो उनका रुख जो है पूरा का पूरा सकारात्मक था। इंदौर वाली गाड़ी का जो है अब 3 दिन चला जाए। बांद्रा वाली गाड़ी का भी हमने कहा है कि अभी वो जो है बांद्रा बोरीवली नहीं जाती है, उस गाड़ी को बांद्रा या बोरीवली तक पहुंचाया जाए। अहमदाबाद
जम्मू तवी जो कटरा तो गाड़ी चलती है, सप्ताह में एक ही दिन चलती है। पिछले 10 सालों से चल रही है गाड़ी, जिसका कि पब्लिक का अच्छा रुझान प्राप्त हो रहा है। हमने डीएम साहब को कही है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो इस गाड़ी को भी सप्ताह में 2 दिन चला जाए, ताकि जम्मू कटरा जाने वाले यात्री लाभान्वित हो सके। एवं पूरे देश से आज अयोध्या जाने की गाड़ियों की डिमांड है। हमने अयोध्या जाने के लिए गाड़ी की डिमांड भी रखी है, चाहे कोई गाड़ी का विस्तार कर दिया जाए या नई गाड़ी उपलब्ध कराए, चरखी दादरी भिवानी सात जिले निवासियों को अयोध्या वासी जाने के लिए सीधी कोई न कोई ट्रेन उपलब्ध कराई जाए। अब एक खबर चलते चलते, राजनीति में मंत्री के रूप में व्यस्त होने के बावजूद भी जेपी दलाल अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं भूलते। पिछले साल उन्होंने कैप्टन केएस दलाल स्मृति दिव्यांग क्रिकेट मैच का आयोजन करवाया था। अब उनके पिता कैप्टन करण सिंह दलाल की याद में गांव कुड़ल में जिला पार्षद महेंद्र शर्मा ने रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया, तो मंत्री वहां भी पहुंच गए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे रक्तदान के लिए स्वेच्छा से आगे आएं। और अब अंत में एक बार फिर से न्यूज हेडलाइंस पर आपकी नजर। आदर्श महिला महाविद्यालय में 19वें दीक्षांत समारोह में 1200 छात्राओं को प्रदान की डिग्री। जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान, बिखरता इंडिया गठबंधन अब कभी एक नहीं होगा। ब्रह्मोत्सव समारोह को 11 फरवरी को किया जाएगा भिवानी में आयोजित। इनेलो की जिला स्तरीय बैठक में की सदस्यता अभियान की समीक्षा। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल की सलाहकार समिति में उठी भिवानी में सुविधा देने की मांग। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।